हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, हम पंकज सर। आप देख रहे हैं क्लास 10 का फिजिक्स। यहाँ पे आज हमारा क्लास 10 का लेसन नंबर 3 का वीडियो यानी 6 नंबर है। आपका पूरे 6 नंबर वीडियो है। आप लोग पीछे प्लेलिस्ट में जाके देखें। 5 वीडियो में पढ़ा हुआ है। 5 वीडियो में 1 पार्ट, 2 पार्ट और 3 पार्ट के क्वेश्चन नंबर 1 से 30 तक पढ़ा दिया गया है। वहाँ पे जाके आप ऑल वीडियो को देख सकते हैं पूरे। और यह आपका 12 वीडियो से 13 वीडियो में पूरे 10 क्लास के फिजिक्स पढ़ा दिया जाएगा। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, जितनी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हैं और आलोक प्रकाशन के बुक से। अब हम लोग देखते हैं आगे की ओर। क्वेश्चन नंबर 31, यहाँ से हम लोग क्वेश्चन नंबर 31 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 31, सिम खुल जा। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 31 क्या है? प्रकाश के किस वर्ण के लिए तरंगदैर्घ्य अधिकतम होता है? देखिए, प्रकाश के किस वर्ण के लिए तरंगदैर्घ्य अधिकतम होता है? तो लाल रंग के लिए तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है। लाल रंग के लिए सबसे अधिक तरंगदैर्घ्य होता है। जैसे आप जानते हैं, जैसे मान लिया जाए कि यहाँ पे लाल रंग को अगर देखा जाए तो अगर किसी भी प्रिज्म से हम गुजारते हैं श्वेत प्रकाश को तो यह 7 रंगों में विभक्त हो जाता है। कितने रंगों में? 7 रंगों में। यह 7 रंगों में विभक्त होता है और इस घटना को हम वर्ण विक्षेपण कहते हैं। इस घटना को वर्ण विक्षेपण कहते हैं, जिसमें होता है बै, जा, नी, ह, पी, न, ला। यानी लाल रंग सबसे ऊपर होता है। यानी लाल रंग का आपका विचलन बहुत कम होता है, क्योंकि लाल रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है। लाल रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है। कोई दिक्कत? अब देखिए यहाँ से आगे, यहाँ पे हम लोग क्वेश्चन नंबर यानी 31 का हो जाएगा लाल। यानी क्वेश्चन नंबर 31 का लाल होगा तो दिस इज ए राइट आंसर। लाल रंग होगा। यहाँ पे लाल दिया हुआ है तो लाल यहाँ पे मार्क करते हैं। यहाँ पे सिलेक्शन हो चुका है, यहाँ पे लाल होगा। देख लीजिए ध्यान से। यहाँ से लेते हैं लाल रंग। लाल रंग दिस इज ए राइट आंसर। अब बोलता है मानव नेत्र उत्तल लेंस की फोकस दूरी समंजित पर विभिन्न दूरियों पर रखी वस्तुओं को जो फोकस करता है, यानी उसको क्या कहते हैं? ऐसे होना के कारण क्या है? तो इसको हम समंजन क्षमता कहते हैं या समंजन कहते हैं। समंजन कहने का मतलब कि मानव नेत्र के जो उत्तल लेंस है उसे फोकस दूरी समंजित करना। समंजित माने ऊपर देख रहे हैं तो हमारा लेंस को ऊपर किया जाता है, नीचे देख रहे हैं तो लेंस को तुरंत नीचे घुमा लिया जाता है। अगल बगल, आजू बाजू जो देखने की क्रिया होता है, यह देखने की क्रिया को यानी जो करता है, इसको हम लोग समंजन कहते हैं। क्या कहते हैं? समंजन। समंजन के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 32 हो गया। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 33 है। देखिए क्वेश्चन नंबर 33 क्या बोलता है? क्वेश्चन नंबर 33 बोलता है कि यहाँ पे अभिनेत्र, अभिनेत्र माने अभिनेत्र लेंस, यानी जो लेंस नेत्र के पास होती है उसे अभिनेत्र लेंस कहते हैं। जो लेंस नेत्र के पास होती है या नेत्र के जो लेंस होती है उसे अभिनेत्र लेंस या स्फटिक लेंस कहते हैं। तो अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी में परिवर्तन किया जाता है। तो परिवर्तन कौन करता है? तो परिवर्तन करने का कार्य पक्षमाभी या सिलियरी मांसपेशियां इसी का नाम है। यानी पक्षमाभी पेशियां द्वारा, या इसी का दूसरा नाम सिलियरी मांसपेशियां है। यह लेंसवा को पकड़ के रखती है। देखिए यहाँ पे आपको मैं एक बार यहाँ पे दिखा देता हूँ। देखिए क्वेश्चन नंबर 33 क्या बोलता है? बोलता है कि अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी में परिवर्तन किया जाता है।
अभिनेत्र लेंस माने जो नेत्र में लेंस लगा है या उत्तल लेंस लगा है नेत्र के अंदर, इसे हम अभिनेत्र लेंस या स्फटिक लेंस कहते हैं। और इस लेंस का जो नियंत्रण करता है यानी जो परिवर्तन करता है उसे पश्चमाभि या सिलियरी मांसपेशिया बोलते हैं। पश्चमाभि का दूसरा नाम सिलियरी मांसपेशिया है। सिलियरी मांसपेशिया द्वारा इसका परिवर्तन किया जाता है। देखिए आप लोगों को अगर मैं चाहूं मानव का देखिए यह मानव नेत्र है, यह मानव नेत्र है तो इसको हम लोग बोलते हैं, यह जो है इसी को नेत्र लेंस कहते हैं। यह जो लेंस होता है इस लेंस को हई जो पकड़ के रखा है इसी को हम पश्चमाभि पेशिया या सिलियरी मांसपेशिया कहते हैं। देख लीजिए यहाँ से भी पकड़ के रखा है और यह नीचे से भी पकड़ के रखा है। जी जो लेंस को पकड़ के रखा है यहाँ पे स्पष्ट आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ पे स्पष्ट दिखाई दे रहा है, इसी को हम पश्चमाभि यानी यही नियंत्रित करता है। डियर स्टूडेंट मैं आपको बता दूं कि इसी में लचक आ जाने के वजह से उम्र बढ़ जाता है। जब उम्र बढ़ता है तो जैसे त्वचा ये सब है यह लचीलेपन हो जाता है, तो सबसे पहले लचीलेपन यहीं पे सिलियरी मांसपेशिया में ही होती है। और यह सिलियरी मांसपेशिया में लचक आने के कारण यह क्या करती है, समन्वित नहीं कर पाती है, यह लचक जाती है, जिसके कारण मनुष्य को निकट और दूर की वस्तुओं को देखने में कठिनाई होती है, जरा दूरदर्शिता दोष उत्पन्न हो जाता है उम्र बढ़ने के कारण। तो यहाँ पे अब सब्जेक्टिव क्लास में तो मिलेगा, ये सब बताया गया है आपको। यहाँ पर ऑब्जेक्टिव में केवल इतना जाने कि जो नियंत्रित करने का कार्य करता है उसको हम पश्चमाभि पेशिया या इसी को हम लोग बोलते हैं सिलियरी मांसपेशिया। चलिए अब आगे की ओर देखते हैं हम लोग। आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आ चुका है यहाँ से। देखिए क्वेश्चन नंबर 32 का आंसर हो 33 का आंसर होगा पश्चमाभि यानी पेशिया द्वारा, या यहाँ पे पश्चमाभि न लिख के सिलियरी मांसपेशिया लिख दे फिर भी सही है, फिर भी क्या है सही है। आगे क्वेश्चन देखते हैं 34 बोलता है एक स्वस्थ मन यानी एक स्वस्थ आंख के दूरी बिंदु होता है। एक स्वस्थ आंख के जो दूरी बिंदु कहने का मतलब कि अधिकतम कितना दूर तक होता है। जो स्वस्थ आंख होते हैं उसका दूरस्थ बिंदु कितना होता है, दूरस्थ बिंदु अनंत होता है। कितना होता है, अनंत होता है। यही कारण है कि यहाँ से तारे, चंद्रमा, सूर्य सब कुछ दिखाई दे रहा है। तारे, सूर्य, चंद्रमा में अनंत में है फिर भी हम लोग को दिखाई दे रहा है। एक मतलब कि मानव की देखने की क्षमता कितना है, अनंत है। मानव की देखने की क्षमता कितना है, अनंत है, यानी अनंत होता है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन नंबर 35 क्या बोलता है, क्वेश्चन नंबर 35 बोलता है कि यानी कैमरे की तरह नेत्र में प्रवेश करते हुए प्रकाश की परिमाण को नियंत्रित करता है। देखिए कैमरे की तरह जो नियंत्रित करता है, कैमरे की तरह जो दिखाई देता है उसको हम लोग यानी नियंत्रित करने का काम जो करता है उसे हम पुतली कहते हैं। पुतली ही आपका प्रकाश का नियंत्रण करता है। प्रकाश ज़्यादा जाता है फिर भी उसके कम करता है, कम ज़्यादा है तो उसको यानी आपको आकार बढ़ा करके ज़्यादा लेने का प्रयास करता है। तो इसका नाम है पुतली, इसलिए याद रखें पुतली। बहुत सिंपल ऑब्जेक्टिव होता है, किसके लिए, जो पढ़ा हो उसके लिए, नालायकों के लिए कुछ नहीं है। इतना जान लें कि जो पाठ नहीं पढ़ा है उसको लग रहा है कि हम कुछ नहीं पढ़े, उनको नहीं आ सकते। जो पाठ पढ़े हैं उन्हीं को ऑब्जेक्टिव आ सकती है। यह ऑब्जेक्टिव ऐसा है जो ध्यान से अगर आप देख लें इसमें सॉल्यूशन कर करके बताया गया है पूरे ऑब्जेक्टिव को। इससे भी बहुत हार्ड आएगा 4 पार्ट का ऑब्जेक्टिव, वहां पे और मजा आने वाला है 4 पार्ट में। विद्युत धारा में, विद्युत धारा का ऑब्जेक्टिव कोई मिस न करे, काहे कि विद्युत धारा का ऑब्जेक्टिव आप पढ़ के देखिए बहुत हार्ड लगेगा आपको, लेकिन यहाँ पे चुटकी में होगा। एक बातें डाल लीजिए माइंड में, मेहनत कीजिए, बिना मेहनत के कुछ नहीं होता है, बिना मेहनत के कुछ नहीं होता है। आपका APJ अब्दुल कलाम कहते
कि यानी सपने वो नहीं होती जो रात में आती है, सपने वो नहीं होती जो नींद में आती है यानी जो रात में आती है, सपने वो होती है जो नींद को उड़ा देती है। इसलिए सपना को पूरा करना है तो जगना है, सपना को पूरा करना है तो जगना है। 450 नंबर पार लाना है तो आपको कम से कम 8 घंटा 10 घंटा पढ़ना है। 450 पार नंबर लाना है तो 8 घंटे 10 घंटे पढ़ना है। जो लोग अगर सोच ले कि हम बिना पढ़े ला दें, कुछ नहीं होने वाला ही नहीं है। यहां पे आगे क्वेश्चन देखिए 36 बोलता है मानव नेत्र में यानी प्रकाश किस रास्ते प्रवेश करता है। मानव नेत्र में जो प्रकाश हमारा मानव का नेत्र है और इस नेत्र में प्रकाश कहाँ से प्रवेश कर रहा है, ये जो प्रकाश प्रवेश करने की क्रिया हो रही है इसको कॉर्निया कहते हैं। क्या कहते हैं? कॉर्निया। कॉर्निया ही मानव नेत्र में पारदर्शी होती है। कॉर्निया ही मानव नेत्र में क्या होती है? पारदर्शी होती है। देखिए कॉर्निया, दिस इज ए राइट आंसर। कॉर्निया यहाँ पे हो सकती है, कॉर्निया को हम टिक मारें। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर यानी 37 बोलता है क्वेश्चन नंबर कि मानव नेत्र के सबसे ऊपरी परत को क्या कहते हैं। मानव नेत्र के जो सबसे ऊपरी परत होती है, अपारदर्शी परत होती है, उसे दृढ़ पटल या श्वेत पटल कहते हैं। दृढ़ पटल या श्वेत पटल के नाम से जाना जाता है, यानी श्वेत पटल के नाम से जाना जाता है। उसे हम श्वेत पटल भी कहते हैं या दृढ़ पटल भी कहते हैं। तो यहाँ पे याद रखें कि मानव नेत्र के जो सबसे ऊपरी परत होती है उसी को हम लोग यानी दृढ़ पटल या श्वेत पटल कहते हैं। लेकिन अब कह देता कि सबसे ऊपरी परत उभरा जो होता है तो उभरा कह देता तब तो कॉर्निया हम मारते। उभरा कह देता, उभरा माने उठा हुआ, उभरा माने उठा हुआ, उभरा कह देता तो हम कॉर्निया मारते। यहाँ पे देखिए आगे मानव नेत्र 38 नंबर क्वेश्चन कहता है कि मानव नेत्र के लिए यानी दृष्टि की यानी अस्थायित्व होता है। मानव नेत्र के लिए जो दृष्टि का अस्थायित्व होता है वह 1/10 सेकेंड होता है। 1/10 सेकेंड मतलब अस्थायित्व कहने का अर्थ होता है कि कितना देर तक आपका मानव नेत्र में वो चीजवा बना रहता है। जैसे कभी कभी हम देखिएगा ऐसे चलते हैं कोई दिखाई दे दलस तो वहां पे उसको नहीं देखते, 10 सेकेंड के अंदर में यानी 1/10 सेकेंड, 1 सेकेंड भी नहीं, 1 सेकेंड के 10वां भाग यानी 1/10 सेकेंड में हमारा माइंड अरे कि हरे टर्न देखो पलट कुछ देखते कि हरे यानी उसको ऑब्जर्व करते हैं, अपने माइंड में लेते हैं। उतने देर तक हमारे माइंड में उसके इमेजवा छप जाता है। हम आपको देखें, इधर देखें तो हमें याद आ रहा है यहाँ वो बैठा है, यहाँ वो बैठा है, हमें इस बात का याद है। तो यह जो काम करता है उसे 1/10 सेकेंड तक रहता है, यानी उसका अस्तित्व हमारे मानव नेत्र में हमारा माइंड में बना रहता है 1/10 सेकेंड तक रेटिना पे। आगे क्वेश्चन देखते हैं 39 नंबर। 39 कहता है कि जब श्वेत प्रकाश बोलता है कि जब श्वेत प्रकाश कांच के प्रिज्म से गुजरता है तो प्रिज्म के आधार की ओर अधिक झुक जाता है, यानी आधार की ओर अधिकतम झुक यानी झुकी प्रकाश के किरण का रंग होता है। जो प्रिज्म की ओर सबसे अधिक झुकता है उसका नीला रंग होता है या बैगनी रंग ही कहते हैं उसे। जो सबसे ज्यादा यानी झुकता है उसे हम बैगनी रंग कहते हैं। लेकिन कहीं कहीं बैगनी न दे करके, जब बैगनी ऑप्शन में नहीं रहता है, बैगनी यानी ऑप्शन में न दे, कभी कभी बैगनी ऑप्शन में नहीं देगा, यहाँ पे कोई पीला उला दूसरा दे देगा तो उस समय नीला होगा। लेकिन जब बैगनी ऑप्शन में दे तो बैगनी रंग होगा, क्योंकि सबसे ज्यादा जो झुकने का कार्य करेगा उसको हम बैगनी रंग कहते हैं। कौन रंग कहते हैं? बैगनी रंग। कैसे? देख लीजिए ध्यान से। जब हम श्वेत प्रकाश को प्रिज्म से गुजारते हैं तो 7 रंगों में विभक्त हो जाता है। कितने रंगों में? कितने रंगों में? 7 रंगों में विभक्त हो जाता है। और इन 7 रंगों में सबसे पहले वाला को बै बोलते, बै जा नी ह पी न ला, यानी बैजा नी ह पी न ला का मतलब होता है कि बै माने बैगनी, जा माने जामुनी, नी माने नीला, ह माने हरा, पी माने पीला, ना माने नारंगी, ला माने लाल।
यानी सबसे ज्यादा बैगनी रंग होता है। कहाँ है तू बैगनी? यहाँ पे है बैगनी रंग, यानी सबसे ज्यादा बैगनी रंग का होता है। बैगनी रंग का विचलन सबसे ज्यादा होता है, बैगनी रंग का विचलन सबसे ज्यादा होता है, यानी वहां पे झुकाव जो भी होता है सबसे ज्यादा होता है। अगला क्वेश्चन कहता है 40, कहता है चंद्रमा से देखने पर आकाश दिखाई देता है। देखिए चंद्रमा से जब आप देखिएगा आकाश को तो काला दिखाई देगा। कैसा दिखाई देगा? काला। क्यों क्यों क्यों? कारण क्या है? काला रंग का परकिरणन यानी यानी आकाश से देखिएगा तो सॉरी चंद्रमा से देखिएगा तो आकाश का परकिरणन ही नहीं होगा। जो वस्तुएं परकिरणन नहीं करती वे वस्तुएं काले नजर आती है। जो वस्तुएं माइंड डाले, जो वस्तुएं परकिरणन नहीं करती उसे हम वह काला नजर आती है। इसका मतलब हुआ, इसका मतलब क्या हुआ? ध्यान समझ लीजिए। इसका मतलब हुआ कि जब प्रकाश के किरण, परकिरणन क्या होता है? मान लीजिए एज लाइक ए नाम का एक वस्तु है और यहाँ से प्रकाश के किरणें चल के आती है। तो जब प्रकाश के किरणें चलकर आती है तो यहाँ पे प्रकाश के किरणें मान लिया जाए कि चारों दिशाओं में फैल जाती है, चारों दिशाओं में फैल जाती है। यहाँ पे पहले प्रकाश के किरणों को खींचती है, अपने अंदर ऑब्जर्व करती है, खींच लेती है अपने अंदर, और खींच के शेष जो बच जाता है उसको सभी दिशाओं में लौटा देती है। इस घटना को परकिरणन कहते हैं, इस घटना को परकिरणन कहते हैं। और जब इस सभी दिशाओं में न लौटाए उस समय इसका रंग काला दिखाई देगा। जब सभी दिशाओं में यह न लौटाए तो उस समय यह काला दिखाई देने लगता है, काले रंग का हो जाता है, काले रंग का होता है। यही कारण है कि काले रंग का कहा जाता है कि काले रंग कपड़ा जो होता है वह अधिक अवशोषण होता है, अधिक प्रकाश का अवशोषण ज्यादा करता है। यही कारण है कि धूप में कहा जाता है रंगीन छाता लेके चले, काले छाता लेके चले, क्योंकि काला छाता आपका अवशोषण करेगा, काला छाता प्रकाश को और अपने तरफ ऑब्जर्व करेगा। करिया यानी करिया कपड़ा आप धूप में पहन के चल दीजिए, गर्मी ज्यादा लगेगा। इसका आप प्रमाण ले सकते हैं। आप एक काला कपड़ा को लेकर धूप में यानी भिंगो दीजिए पहले जल में, तब धूप में पसार दीजिए, और एक श्वेत कपड़ा को यानी आप भिंगो लीजिए फिर प्रकाश में यानी उसको धूप में पसार दीजिए। आप पाएंगे कि श्वेत कपड़ा जो था पहले यानी श्वेत कपड़ा से काले कपड़ा पहले सूख गया और श्वेत कपड़ा बाद में सूख रहा है। एक और मतलब काला कपड़ा ज्यादा प्रकाश को अपने तरफ बुला रहा है, लेकिन आजकल के लड़कन को देखिएगा करिया गमछी लेके चल रहा है, सब चोरकट है। करिया गमछी लेके चलना मतलब का कि प्रकाश को ज्यादा अवशोषित करना। वो मूर्ख है जो करिया गमछी से लेके स्टाइल में चल रहा है। अरे पढ़े लिखे इंसान है, पढ़े लिखे इंसान ये समझे काला कपड़ा में प्रकाश का अवशोषण ज्यादा होता है। वो जो लोग काला गमछी को लेकर आप पगड़ी बांध के चाहे मान लिया जाए लेके चलेंगे, उन लोगों को ज्यादा धूप लगेगा, यानी उस समय धूप ज्यादा लगेगा। तो इसलिए यहाँ पे आंसर होगा, दिस इज ए राइट आंसर, काला। यानी आकाश, चंद्रमा से आकाश को देखने पर काले नजर आता है। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 41। 41 नंबर क्या बोलता है? 41 नंबर बोलता है कि प्रकाश के किन रंगों में परकिरणन सबसे कम होता है। यानी प्रकाश के किन रंगों में परकिरणन सबसे कम होता है। परकिरणन माने लौटाना, परकिरणन माने फैलाना। प्रकाश के लाल रंग का परकिरणन सबसे कम होता है, लाल रंग का परकिरणन सबसे कम होता है। यही कारण है कि लाल रंग के दूरे से दिखाई देता है, काहे कि लाल रंग का परकिरणन सबसे ज्यादा होता है। माइंड में डाले, लाल रंग का परकिरणन सबसे कम होता है। यहां पे ज्यादा पूछा या कम पूछा है? बोला है कि प्रकाश के यानी किन रंगों में परकिरणन सबसे कम होता है, तो लाल रंग का परकिरणन सबसे कम होता है, लाल रंग का परकिरणन सबसे कम होता है। यही कारण है कि जो लाल रंग होते हैं, लाल रंग का यानी दूर से दिखाई देता है क्योंकि उसका परकिरणन सबसे
कम होता है माने विचलित नहीं होता है, यानी बहुत दूर तक जाती है, बहुत दूर तक जाती है, उसका प्रकीर्णन यानी बहुत कम होता है। यही कारण है लेजर लाइट लाल बनाया जाता है। लेजर लाइट को समझ जाता है लाल, नहीं तो हरियरो बनाते हैं, लेकिन हरियर पहले ही स्टेट पर नहीं जा पाएगा उतना लाइट में, लेकिन लाल बना दिया जाता है। जो स्टेट तक जाता है उतना प्रकाश में भी बिछा रहता है प्रकाश, फिर भी लेजर लाइट मारते हैं एकदम जगह पर जाता है। अब देखिए आगे कहता है कि श्वेत प्रकाश कितने रंगों के मेल से बनता है। श्वेत प्रकाश 7 रंगों के मेल से बनता है। श्वेत प्रकाश कितने रंगों से बनता है? कितने रंगों से? 7 रंगों से बनता है। श्वेत प्रकाश 7 रंगों से मिलकर बना होता है। श्वेत प्रकाश 7 रंग के बने होते हैं। अगला कहता है 43 नंबर क्वेश्चन। देखिए न्यूटन डिस्क के अनुसार, यहाँ पे 7 के एक बार और समझ लीजिए। न्यूटन डिस्क में क्या न्यूटन ने क्या किया कि एक वृत्ताकार पट्टी लिया और वृत्ताकार पट्टी में 7 गो अलग अलग रंग डाल दिया और डाल के उस घुमाया पूरा स्पीड में, तो देखा कि उस 7 गो रंग जब घूम रहा है तो उस समय सफेद दिखाई दे रहा है, श्वेत दिखाई दे रहा है, यानी 7 रंग को मिला दीजिएगा तो वह श्वेत रंग बन जाएगा, श्वेत प्रकाश बन जाएगा। कोई दिक्कत? एनीबॉडी? अब देखिए ध्यान से अगला क्वेश्चन बोलता है खतरे के निशानी के रूप में यानी किस रंग का प्रयोग किया जाता है। देखिएगा खतरे के निशानी कहने का मतलब रेलवे सिग्नल में हुआ का ट्रैफिक हुआ क्या। 43 क्वेश्चन नहीं बनाए, देखते हैं 43 क्वेश्चन। 43 क्वेश्चन बोलते हैं कि निकट दूरी से दूर बिंदु के यानी बीच की दूरी को क्या कहते हैं। निकट बिंदु से दूर यानी दूर के, निकट बिंदु से दूर बिंदु के बीच के दूरी को क्या कहते हैं। दूर के यानी कह रहा है कि निकट और दूर के बीच के दूरिया को क्या कहते हैं। उसे दृष्टि विस्तार या दृष्टि प्रास, दृष्टि परास भी कहते हैं या दृष्टि विस्तार भी बोलते हैं। जैसे मान लिया जाए दृष्टि परास क्या होता है, प्रास का मतलब समझिए निम्नतम वैल्यू और अधिकतम वैल्यू के बीच के जो, इसको इंग्लिश में रेंज बोलते हैं, इंग्लिश में रेंज बोलते हैं। जो बीच का जगह होता है, बीच का वैल्यू होता है, उसी को हम यानी प्रास कह सकते हैं या विस्तार कह सकते हैं। यानी प्रास या विस्तार कहने का मतलब है कि जैसे मान लिया जाए मेरा बहुत फेवरेट भोजन बना है, तो फेवरेट भोजन पर यानी जब फेवरेट भोजन हो जाए तो उस समय जैसे पनीर वनीर मिल जाए तो उस समय एकदम 18 रोटी कमा सकते हैं। दिस इज माई इम्यूनिटी सिस्टम। 18 रोटी, लेकिन खराब खाना मिल जाए, भुजिया रोटी मिल जाए सूखले, तो मान लीजिए 4 रोटी, कम से कम तो 4 रोटी चाहिए, 4 रोटी से कम नहीं। तो मेरा प्रास क्या है, मेरा रेंज क्या है कि 4 से 18 के बीच। 4 से अगर कम मिल गया तो क्या कहते हैं लड़ाई हो सकता है। 18 से ज्यादा नहीं खा सकते। इसका मतलब 10 को दीजिएगा चलेगा, 12 को दीजिएगा चलेगा, यह प्रास कहलाता है। इसको क्या कहते हैं, प्रास। तो उसी तरह से कहता है कि निकट बिंदु और दूर बिंदु के बीच के दूरी को क्या कहते हैं, तो दृष्टि विस्तार, या यहाँ पे विस्तार ना लिख के प्रास लिख दे फिर भी सही है, कोई दिक्कत है। अब समझिएगा आगे क्वेश्चन नंबर 44। क्वेश्चन नंबर 44 क्या बोलता है। क्वेश्चन नंबर 44 बोलता है खतरे के निशानी के रूप में यानी किस रंग का प्रयोग किया जाता है। खतरे के निशानी में कह रहा है कि किस रंग का प्रयोग किया जाता है। ध्यान समझे, खतरे के निशानी में लाल रंग का प्रयोग किया जाता है। किस रंग का, लाल रंग का। लाल रंग का जो देखिएगा रेलवे सिग्नल में लाल रंग, ट्रैफिक में लाल रंग, वह खतरे की निशानी है कि यहाँ पे खतरा हो सकता है। जैसे आप लोग गांव देहात के हैं, अभी 10 क्लास में पढ़ रहे हैं और आप लोग तो ट्रेन वरेन के सिग्नल उग्नल मानी बहुत सारे लोग नहीं जानते। जो नहीं जानते उनके लिए देखिएगा खेत में जब जाते हैं तो यानी चना के दिन में चना रोपल रहता है और चनावा में जब दवाई छिड़क देता है तो चनावा में देखिएगा वो लाल लाल झंडी बांध के गाड़ देता है चना के खेत में, गाड़ देता है ना चना के खेत में। वो लाल लाल झंडी क्या कहता है, वो लाल लाल झंडी ये बताता है दूरे से तू सोचब कि चना कबार ली तो देख ले लाल झंडी गाड़ बारे, एक और मतलब एक में दवाई छिड़कल बारे, छोड़ दे नत कबार, मतलब दवाई छिड़कल बार, लाल झंडी गाड़ देने से, लाल झंडी।
हम लोग के जब चना के खेत में जाते थे तो कुछ नहीं, चना खाली आपन एक को थोड़ा सा भी रोपा गया है ना तो चना कवरियन दूसरे के खेत में ले, आपन खेत में चना कबारे की जरूरत नहीं के। आज जब कोई कह दी कहाँ से तोहरे को चना बा, हमार चना नहीं खे, माने उनका मुंह ना रही वो गरीब बोले भर, माने वो तरीका के हम लोग थोड़ा सा खतरनाक थे। देखो 45 क्वेश्चन कहता है कि इंद्रधनुष का यानी इंद्रधनुष का भीतरी हिस्सा किस रंग का। देखिए इंद्रधनुष का अगर भीतरी हिस्सा कह दिया तो लाल मारेंगे, और लेकिन बाहरी हिस्सा कह दिया तो बैगनी मारेंगे। इंद्रधनुष के बाहरी हिस्सा बैगनी जो दिखाई भी नहीं देता है, और भीतरी हिस्सा कह दिया तो लाल। किताब में आपका इस ऑब्जेक्टिव का उल्टा दिया है, आंसर बैगनी दिया तो इतना नहीं सोचने का, लाल होता है। क्या होता है? लाल। भीतरी हिस्सा लाल और बाहरी हिस्सा बैगनी। कोई दिक्कत? अब समझते हैं आगे। क्वेश्चन बोलता है 46 नंबर क्वेश्चन क्या बोलता है? क्वेश्चन बोलता है कि प्रकाश का घटक तरंग में टूटना क्या कहलाता है? तरंग में टूटना प्रकीर्णन कहलाता है। क्या कहलाता है? प्रकीर्णन कहलाता है। मैंने बताया है प्रकीर्णन क्या है। जब कोई वस्तु प्रकाश को अपने तरफ ऑब्जर्व करके यानी खींच के सभी दिशाओं में फैला दे, इस घटना को प्रकीर्णन कहते हैं। इस घटना को क्या कहते हैं? प्रकीर्णन। इस घटना को प्रकीर्णन कहते हैं। और प्रकीर्णन जो होता है इसी को हम बोलते हैं तरंग का टूटना। तरंग का टूटना क्या कहलाता है? प्रकीर्णन कहलाता है। अगला क्वेश्चन बोलता है कि आकाश का नीला रंग होना किस परिघटना का परिमाण है? आकाश का नीला रंग होना प्रकीर्णन के कारण, यानी क्योंकि आकाश में सबसे ज्यादा किस रंग का प्रकीर्णन होता है? नीले रंग का। प्रकीर्णन किस रंग का होता है? यही कारण है कि आकाश का रंग नीला होता है। आकाश का रंग नीला होता है क्योंकि आकाश में नीले रंग का प्रकीर्णन सबसे ज्यादा होता है। यानी जब सूर्य से प्रकाश की किरणें आती हैं तो आकाश में नीले रंग विचलित हो जाती है, प्रकीर्णित हो जाती है। यही कारण है कि आकाश में नीले रंग का प्रकीर्णन सबसे ज्यादा होता है। कोई दिक्कत? अब देखिए क्वेश्चन आगे। 47 नंबर क्वेश्चन हो गया। 48 नंबर क्वेश्चन है। 48 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? 48 नंबर कहता है कि नेत्र द्वारा किसी वस्तु का कैसा प्रतिबिंब होता है? नेत्र द्वारा किसी वस्तु का कैसा प्रतिबिंब बनता है? देखिए नेत्र द्वारा जो वस्तु का प्रतिबिंब बनता है वो वास्तविक बनता है। कैसा बनता है? और वास्तविक प्रतिबिंब कैसा होता है? लेकिन ये छोटा बनता है। कैसा बनता है? छोटा। यानी जो हमारा रेटिना पे प्रतिबिंब बनता है, रेटिना पे प्रतिबिंब जो बनता है यह प्रतिबिंब रेटिना पर वास्तविक बनता है, उल्टा बनता है और छोटा बनता है। लेकिन वो कहेंगे उल्टा, कितना अनपढ़ देखेगा ना वीडियो तो कहेगा देख हम मास्टर गलती पढ़े ले बा, वो खुद गलती है और कहता है गलती पढ़े ले बा। देखिएगा उल्टा ही मानव के नेत्र पे बने जो यानी प्रतिबिंब होते हैं उल्टा बनते हैं और वास्तविक बनते हैं। जो भी वास्तविक प्रतिबिंब होता है वो उल्टा होता है। इसको मस्तिष्क क्या करता है कि दिग् तंत्रिका के माध्यम से मस्तिष्क तक चला जाता है। यह जो प्रतिबिंब होता है दिग् तंत्रिका के माध्यम से यह मस्तिष्क तक चला जाता है। और जब मस्तिष्क तक चला जाता है तो मस्तिष्क इसको क्या करता है? सीधा करके समझता है। मस्तिष्क इसको क्या करके समझता है? सीधा। इसीलिए यह मस्तिष्क यानी सीधा करके समझता है, इसीलिए यह बोला जाता है कि सीधा हम लोग को दिखाई देने लगता है। लेकिन वास्तव में क्या है बात कि यह आपका उल्टा दिखाई देता है। 48 नंबर क्वेश्चन देखिए। 49 क्या कहता है? कहता है आंसू किस द्रव के कारण यानी बनता है? तो एक्टिव ह्यूमन्स के कारण आंसू बनता है। इसी को हम लोग नेत्ररोध या जलीय द्रव कहते हैं। इसी को नेत्ररोध या जलीय द्रव कहते हैं, जो आंसू के रूप में बाहर निकल आता है। यह नेत्ररोध या जलीय द्रव यानी कॉर्निया और नेत्र लेंस के बीच में रहता है। टिरा ही नहीं बाबू। क्वेश्चन नंबर 50 कहता है मानव नेत्र में
किस प्रकार का लेंस पाया जाता है? मानव नेत्र में कौन प्रकार का लेंस? कम से कम इस चैप्टर के वीडियो में हम बता दिए 3-4 बार 5 बार। एक ही क्वेश्चन बार बार बोला है, बार बार घुमाया है। आप लोग को इस पूरे वीडियो को एक बार देख लीजिए, कभी आपको ऐसा लगेगा ही नहीं कि हमको नहीं आ रहा है, बहुत आसानी से समझ में आएगा। आप वीडियो तो देखते जाएं, सब टन आएगा, टन आएगा, बहुत मजा, एकदम साफ सुथरा। देखिए बिल गेट्स कहे थे, बिल गेट्स का कथन है कि हम गरीब घर में पैदा हुए, ये हमारी गलती नहीं है। हम गरीब घर में पैदा हुए, ये हमारी गलती नहीं है। हम गरीब ही मर जाएं, ये हमारी गलती है। इसलिए प्रयास करें कि हमें पढ़ना है और पढ़ के यानी बहुत तेज बनना है और तेज बन के इतना पैसा कमाना है, इतना पैसा कमाना है कि आपका गरीबी मिट जाए, आप जो चाहें वो चीज़ पाएं। यानी खाना पीना, खाने पीने भर तो सब कुछ कमा लेता है, थोड़ा सा ज़्यादा लेवल से कमाना है, इतना कमाना है। बिल गेट्स यानी धनी बन जाना है आपका, यानी गरीब ही नहीं मरना है, धनी बनकर मरना है। हम कहते हैं कि हम गरीब पैदा हुए लेकिन हमारा बच्चा गरीब ना हो, हम गरीब हुए हमारा आने वाला संतान गरीब ना हो। हम गरीब परिवेश में पैदा हुए लेकिन हमारा आने वाला पीढ़ी गरीब परिवेश में पैदा ना हो। ऐसा माहौल बनाया जाए, ऐसा माहौल क्रिएट किया जाए ताकि सब कोई पढ़े, सब कोई के एक एंटीबायोटिक लगाया जाए कि सब कोई के मन में आ जाए एक बार, अब की बार 450 पार। एक बार नंबर बन गया ना, एक बार 450 पार नंबर ला दिए ना, तो कहीं शान से हितई गनई कहीं जाएंगे तो कहेंगे 450 नंबर पार हैं। बैठे रहेंगे, आपको पढ़ाई करने की जरूरत नहीं है। और दूसरा एकदम ज्ञान देता रहेगा। और जब वो कहेगा तू कौन नंबर आई बाबा, कहिएगा ना 450, 460, 473, जिला टॉप, बिहार टॉप। अब उ ताला के जितना पढ़ाई करत रहे, जितना फुटानी चले रहे, सब खत्म, अब कुल खत्म। अब आपके पास बोलबे नहीं करेगा, हाँ ठीक बा, सारा ज्ञान दिहल खत्म हो जाए। ऐसे बबुआ कोई तुमको ज्ञान न दे, इसलिए खुद ज्ञानी एहसास कराना है कि हम खुद ज्ञानी है, तुम्हारी ज्ञान की जरूरत नहीं है, हम खुद ज्ञानी हैं, ज्ञान की जरूरत नहीं है। ऐसा एहसास करा के जाना है। यहाँ पे ध्यान से देखा जाए और एक एक क्वेश्चन को हम बता रहे हैं आपको, बहुत मजा आएगा। एक एक वीडियो को देखें। कह रहा है कि मानव नेत्र में किस क्या हुआ इसमें, ये क्वेश्चन हो गया 50 से, यहाँ तक नहीं हुआ है। यहाँ मानव नेत्र में किस प्रकार का लेंस पाया जाता है? उत्तल लेंस, यही ना बोले हैं। 51 नंबर, मानव नेत्र जिस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनाता है उसे क्या कहते हैं? दृष्टि पटल या रेटिना। उसको क्या कहते हैं? दृष्टि पटल या रेटिना, उसी को बोलते हैं दृष्टि पटल या रेटिना के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन बोलता है कि नेत्र लेंस की फोकस दूरी कम हो जाने पर कौन सा, यानी कम हो जाए, देखिए फोकस दूरी कह रहा है कम हो जाने से, तो फोकस दूरी कम हो, कौन सा दृष्टि दोष उत्पन्न हो जाता है? तो देखिए मान लीजिए मानव का नेत्र है, इसको मानव का नेत्र कहते हैं, इसको मानव का नेत्र कहते हैं, या मानव का नेत्र है। यहाँ पे लेंस लगा है, फोकस दूरी कम हो गया, एक मतलब कि रेटिना से पहले ही टकरा जाएगा, और जो रेटिना से पहले टकरा जाए वो कौन दृष्टि दोष? निकट दृष्टि दोष। कौन दृष्टि दोष? तो इसका आंसर क्या होगा? निकट दृष्टि दोष। अगला क्वेश्चन 53 बोलता है निकट दृष्टि दोष अर्थात दूरदृष्टि दोष के निवारण हेतु प्रयुक्त द्वारा यानी प्रयुक्त बना प्रतिबिंब होगा। जो निकट दृष्टि दोष और या दूरदृष्टि दोष का जब हम निवारण कर देते हैं वह प्रतिबिंब काल्पनिक और सीधा होता है। कैसा होता है? काल्पनिक और यानी जो बाहर से हम लोग लेंस लगा देते हैं चश्मे में, जैसे निकट दृष्टि दोष है तो निकट दृष्टि दोष को कौन सा लेंस से हम निवारण कहेंगे? अवतल। का से हम ट्रिक दिए थे, नी से निकट, अ से आवो, कहाँ आइबो?
निकट, तो निकट रही तो अ से अवतल न हो गई ले, तो अवतल दृष्टि यानी अवतल लेंस हमारा निकट दृष्टि दोष को दूर करता है। और दूर दृष्टि दोष किसका, तो दूर, जैसे दूर दृष्टि दोष में कौन सा लेंस, तो उठ, उसे उठ और तुझसे दूर भाग, उठ दूर भाग, यानी उतल और दूर दृष्टि दोष में लगाव, उतल दूर दृष्टि दोष में लगाव। देखो देखो बोर्ड पे देखो, तो कर इस दोष का निवारण यानी में क्या प्रयुक्त होता है, तो काल्पनिक और सीधा। क्या प्राप्त होता है, काल्पनिक और सीधा। अगला क्वेश्चन बोलता है हमारा, क्वेश्चन नंबर हो गया 54। क्वेश्चन नंबर 54 बोलता है कि अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी में परिवर्तन यानी परिवर्तन किया जाता है। अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी में परिवर्तन किया जाता है। अभिनेत्र लेंस के फोकस दूरी में पीछे क्वेश्चन बताए हैं पश्चमाभि पेशिया या इसी को हम सिलियरी मांसपेशिया कहते हैं। अगला कहता है कि एक प्रिज्म में कितने सतहों से घिरकर बना होता है, पीछे बताए 5 सतहों से। कितने सतहों से, 5 सतहों से घिरकर बना होता है। यह आपका ऑब्जेक्टिव खत्म हुआ इस चैप्टर का। 3 चैप्टर लगातार हम खत्म कर दिए। अब हमारा आने वाला है अगला चैप्टर 4, चैप्टर नंबर 4। यह आलोक का ऑब्जेक्टिव चल रहा है, लाइन बाय लाइन चल रहा है, 2024 में एग्जाम देने वालों के लिए है। तो इसलिए लगातार देखे, लाइन बाय लाइन देखे। आपके लगभग 12 से 13-14 वीडियो में पूरे ऑब्जेक्टिव फिजिक्स का पढ़ाएंगे और आपका लगभग 10 वीडियो में आपका पूरा पढ़ाई हो जाएगा केमिस्ट्री का ऑब्जेक्टिव। इसलिए मात्र 20-22 वीडियो यानी 20-22 घंटा में फिजिक्स और केमिस्ट्री का ऑब्जेक्टिव फीस, और वो भी ज्ञान के साथ, ज्ञान के साथ। इसलिए माय डियर स्टूडेंट, आप सब घर पे पढ़ें, आपके लोग के लिए मेहनत हो रहा है इतना सारा, बहुत सारा मेहनत करें, बहुत सारा लगातार पढ़ें और ऑब्जेक्टिव याद करें, उसका सब्जेक्टिव याद करें और एग्जाम में आपका पार कर जाए, क्रैक करें 450। यानी मेरा हर स्टूडेंट का बारे, ऑनलाइन ऑफलाइन सारे स्टूडेंट का बारे। यहाँ पे आज के लिए इतना ही। हम फिर मिलते हैं अगले एपिसोड में।